ओम शांति। सुनते हैं 15 अगस्त 2021। आज स्वतंत्र दिवस है और इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी भाई बहनों को बधाई हो, बधाई हो। कहते हैं भारत आज़ाद तो हुआ, हाँ तन की आज़ादी तो मिल ही गई, लेकिन मन की स्वतंत्रता अभी तक नहीं मिली। कि मन की स्वतंत्रता कैसी है और मन को कैसे हम स्वतंत्र रख सकते हैं। तो सुनते हैं आज की महावाक्य में शिव बाबा ने हमें कहा, आज की अव्यक्तवाणी चली है और यह मुरली चली है 3 मार्च 88 की। इस मुरली में बाबा ने बताए, होली का पूरा विस्तार बताए हैं। जैसे होली का पर्व त्यौहार हम मनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सफाई करते हैं। जैसे कि घरों में भी देखो कूड़ा कचरा आदि सब सफाई करते हैं, भले वो बाहर की धूल मिट्टी आए फिर भी उसे सफाई करते हैं। अगर हम सफाई न करें, उसे वैसे ही रहने दें तो कितना कचरा जमा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बाबा ने हमें बताए पवित्रता और अपवित्रता के बारे में। जैसे मन की भी हमें सफाई करनी है। अगर आज हमने प्रतिज्ञा किया बाबा से कि बाबा आज के बाद हम किसी के अवगुण को नहीं देखेंगे, तो वो सफाई करने के बाद वो स्थान खाली हो जाता है। फिर उसे वहाँ पे ज्ञान का स्थान दो। अगर हम उसे खाली छोड़ देंगे फिर कुछ समय के बाद वापस वही संस्कार लौट आ जाता है। इसलिए बाबा ने बताए कि देखो पूरा सफाई करना है, उसे ही पवित्रता कहा जाता है। जैसे होली में भी हम क्या करते हैं, सारे लकड़ी आदि जो चीज़ नहीं ज़रूरत है उसे हम जला देते हैं। ठीक उसी प्रकार से बाबा ने कहा कि देखो हमें निकालना है, मना हमें उसे जलाना है। ऐसा नहीं कि छोड़ना, हम तो कहते हैं हाँ छोड़ दिए बदल दिए, लेकिन वो कमज़ोरी संस्कार को जलाना है, सिर्फ निकालना नहीं। और बाबा ने बताए कि देखो किसी के भी अवगुणों को नहीं देखना कि वह ऐसा है वैसा है, क्योंकि जब हम किसी के अवगुण को देखते हैं, वर्णन करते हैं, तो वो हमारा ओरिजिनल संस्कार बनते जाता है। इसलिए हमें नहीं देखना है, स्वयं को परिवर्तन करना है। इसलिए कहा गया है स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन, और तभी ही हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति होगी और हम भी संतुष्ट रहेंगे। जब हम संतुष्ट तो हमारे अंग संग रहने वाले भी संतुष्ट रहेंगे। तो बाबा ने खास कहा कि बड़े उमंग उत्साह से ये त्यौहार को मनाओ, इस पर्व को मनाओ, मौज करो, खाओ पियो, लेकिन सदैव स्मृति रहे कि मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ, साधारण नहीं हूँ, ज्योति बिंदु के समान शांत स्वरूप हूँ, लेकिन मैं विश्व कल्याणकारी के निमित्त बना हूँ। और बाबा ने बताए कि देखो परिवर्तन होना माना पूरी तरह से चेंज, नया जन्म। तो इस जन्म के सदैव स्मृति रहे कि हम सब एक आत्मा है और परमात्मा की छत्र छाया के अंदर है। अगर छत्र छाया से बाहर पैर भी निकालते हैं तो कठिनाइयों का सामना करना होता है। फिर उसे ही कहा गया कि रावण के जेल में आ गए, शोक वाटिका में आ गए तो दुखी होंगे। इसलिए सदैव अनुभव करो कि बाबा का हाथ और साथ सर पर है, हम अकेले नहीं हैं और बाबा के दिल तख्त पर विराजमान है। हम नूरे रतन है, कोई साधारण नहीं है। साथ ही साथ बाबा ने देखो और एक बात कहा कि बच्चे देखो स्वतंत्रता अर्थात कि हम इतने स्वतंत्र रहे मन से कि हम उड़ के वतन में चले जाए, इतने हल्के। अगर भारीपन होगा तो योग में उड़ नहीं सकेंगे, फिर बैठे रहेंगे, विचार चलता रहेगा। इसीलिए इतना हल्का होना है कि तुरंत
हाँ, वतन से जाकर बाबा से रूह रिहान करके पुनः अपने कर्मभूमि में लौट चले। फिर बाबा ने कहा कि देखो, सदैव स्मृति रहे बच्चों को कि मेरा जन्म अलौकिक है और यह मेरा अलौकिक परिवार है, तो संगम युग की भी स्मृति रहेगी। अच्छा, सुनते हैं आज का मीठा वरदान। बाबा ने कहा, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज़ आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है ना, सभी का अटेंशन वहीं चले जाता है। वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक होगी, रूहानियत वाली होगी, तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः ही पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः ही अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसे अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। आज का स्लोगन है, सदा सोमान के सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेगी। सदा सोमान के सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेगी। तो ये थे बाबा के महावाक्य का विस्तार। तो अब हमें कैसे मनाना है होली? परिवर्तन होना, हाँ, और पवित्र होना सदा काल के लिए, इसका विस्तार बाबा ने बता दिए। और एक सूचना भी है कि आज मास का तीसरा रविवार है, जो हम सब ब्राह्मण परिवार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो हम सब संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे तक पूरे विश्व को सकाश देंगे। मास्टर दाता बनकर पुरानी देह और दुनिया के बंधनों से मुक्त, साथ ही साथ हमारे पुराने संस्कार स्वभाव से भी मुक्त होकर पूरे विश्व को संगठित रूप में सकाश देंगे। सभी संगठन में योग करेंगे। अच्छा, ओम शांति।